अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। खुदा ताला के घर मक्का मुकर्रमा में 2026 हज की अदायगी के लिए मेहमान खुदावंद के आमद का हो गया आगाज़। दुनिया भर से आज़मीन किराम रब्बे कायनात के घर की ज़ियारत मुक़द्दसा से सरफराज होने के लिए परवाज़ों का भी हो गया आगाज़। आने वाले आज़मीन किराम का बड़े एहतराम और अक़ीदत के साथ किया जा रहा है वालिहाना इस्तक़बाल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं और अश्क भरी आंखों के साथ हिंदुस्तान मुल्क से भी मुख्तलिफ रियासतों दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और दीगर मकामात से भी मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए आज़मीन इकराम की रवानगी का हो गया आगाज़। आज पहली परवाज़ें हज के लिए भर गई उड़ान। एयरपोर्ट्स पर आबदीद मनाजर, अहले खाना नम आँखों से अपने प्यारों को कर रहे हैं खुदा ताला के घर के लिए विदा। मशरक़ी वस्ता में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए 4 अहम ममालिक की वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट, इन ममालिक की जानिब से मशरक़ी वस्ता में डिफेंस सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए की गई बातचीत। अब ईरान हमें दरियाई हारमोज बंद करने की धमकी देकर नहीं डरा सकता, क्योंकि ईरान की ताकत को हमने कर दिया है मुकम्मल तौर पर पस्त और ईरान खुद जंग बंदी के माहदे करने के लिए है बेचैन। फिर एक बार तानेशाह सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी झूठी बातों से दुनिया को किया परेशान। अब मुल्क के शाम से भी आई एक अच्छी खबर। कई सालों से अमेरिका के जुल्म की मार बर्दाश्त करने वाले मुल्क के शाम, सीरिया से भी मुकम्मल तौर पर अमेरिकी फौज और अमेरिकी तमाम आलात का हो गया मुकम्मल तौर पर तखलिया। एक भी अमेरिकी फौज मुल्क के शाम की जमीन पर नहीं है मौजूद। खुद अहमद शारे ने किया इस बात का दावा। दुश्मन हमें घुटनों पर लाने और झुकाने की कोशिश में पूरी जिंदगी इसी हसरत में निकाल देगा और अपनी ख्वाहिश कफन में लेकर जाएगा साथ, मगर इसकी इस ख्वाहिश को नहीं होने देंगे पूरी। ईरान आर्मी मेजर अमीर हातमी ने की इस बात की वजाहत। अच्छी खबर यह है कि इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता 48 घंटों में किसी भी इस्लामी ममालिक पर नहीं किया अपने जारहाना कार्रवाई से हमला। फ़लस्तीन, लबनान, यमन और ईरान इन तमाम जंगी ममालिक रहे महफूज 48 घंटों में, मगर कब तक ये सुकून रहेगा महफूज नहीं है किसी को भरोसा। 11 साल में पहली बार मरकजी मोदी सरकार को धूल चटाती अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर खवातीन तहफ़्फ़ुज़ बिल नाकाम होने के बाद दिल बर्दाश्त होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बंगाल और आसाम के वोट हासिल करने के लिए आवाम को करने लगे इमोशनल ब्लैकमेल। तमाम भारतीय खवातीन, माँ, बहनें, बेटियों से मोदी ने मांगी खुलेआम माफ़ी। मरकजी सरकार को मालूम था कि उनकी लाई गई खवातीन तहफ़्फ़ुज़ की झूठी बिल रिजेक्ट होने वाली है। इससे पहले ही अंदाजा होने पर ही प्ले कार्ड्स तैयार कर लिए थे सरकार एहतजाज करने, मगर इस बार मरकजी सरकार के तमाम मेंबरान के उतरे हुए चेहरों को देखकर भारतीय अवाम हुई बहुत खुश। आज इस भारत मुल्क में मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखने वालों अंधभक्तों, देखो हमेशा की तरह हर बुरे वक्त में किसी का मजहब देखे बगैर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और शिया बरादरी भी विकास नगर के मुतासिरीन की मदद करने आ गए आगे। तुम तो सिर्फ बैठ कर अंधभक्ति की करते रहो बातें। उत्तर प्रदेश संभल मुबारकपुर में एक मस्जिद की मीनार को बुलडोजर की जालिम सरकार ने गिरा दिया। मस्जिद की मीनार, योगी सरकार में आजान के लिए लाउड स्पीकर पर पाबंदी के साथ साथ मसाजिद के ऊंचे मीनारों को भी पहुंचाया जा रहा नुकसान। ऐसे अहकाम जारी किए जा रहे हैं योगी सरकार की जानिब से। हमेशा से बदनाम इंडिगो फ्लाइट में फिर एक बार तपते गर्म मौसम के दौरान अचानक इंडिगो फ्लाइट का एयर कंडीशन हो गया खराब। बेचारे गरीब एयर हॉस्टेस अपने हाथों से पेपर्स के जरिए मुसाफिर को हवा करते हुए आए नजर। एक मुसाफिर ने बना दी वीडियो, सोशल मीडिया पर कर दी वायरल। हैदराबाद से कोची जाने वाली फ्लाइट में पेश आया वाकया। पुराने 500 और 1000 की करेंसियों की दोबारा तब्दीलियों की खबर को लेकर आ गई बड़ी अहम वजाहत। किसी ने सोशल मीडिया पर आरबीआई का फेक नोटिस फैलाकर कहा कि बहुत जल्द आरबीआई की जानिब से 500 और 1000 के नोट्स बदलने का किया जाएगा ऐलान, मगर ये ऑर्डर्स निकलने के बाद आरबीआई ने कहा कि ऐसा कोई भी नोटिस नहीं किया हमने जारी। घरेलू गैस सिलेंडर्स को ब्लैक करने वाले ताजरीन या कंपनी के मुलाजिमीन या फिर दलाल हो जाए होशियार। मरकजी सरकार की जानिब से घरेलू सिलेंडर्स को बराबर वक्त पर फराहम करने का दिया है अहम बयान, मगर गैर मामूली अवाम को डराकर ब्लैक करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। जब तक बेवकूफ जिंदा रहेंगे तो ऐसे जाहिल होशियार भूखे नहीं मरेंगे। एक ढोंगी बाबा आया मार्केट में। इस बाबा को प्रसाद में भारी वाली शराब पेश करने पर भक्तों को देता है यह आशीर्वाद। ऐसे जाहिल बाबाओं की वजह से कई मासूम हो रहे हैं गफलत का शिकार। अब
اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے عالیشان مسجد، ایئر کنڈیشن، نرم قالین نما جائے نمازوں کی نہیں ہوتی ضرورت۔ برابر وقت پر گرم تپتے دھوپ میں پتھروں اور جنگل کے بیچ میں بھی اس بندے کی طرح یاد کیا جا سکتا ہے اپنے رب کو۔ ایسے خوبصورت ویڈیوز کو چھپا دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کیا ایک ہندو بھائی نے اور ساتھ میں اس مسلم شخص کے لیے کی دعا۔ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد گریٹر حیدرآباد بلدیہ کی جانب سے فٹ پاتھوں پر غیر مجاز قبضہ داری اور انکروچمنٹ کو برخاست کرنے کے لیے 6 زونز میں مخصوص ٹیموں کو کر دیا گیا نافذ اور بلدیہ کی کارروائی ہو گئی تیز۔ جہاں بھی فٹ پاتھ پر دکانات، پان شاپ، ٹھیلا بنڈی اور دیگر اگر کوئی ملکیات ہوں گے موجود تو بلدیہ کر دے گی اسے برخاست۔ تلنگانہ میں 2026 میں حج پر جانے والے عازمین کرام کی روانگی کی تمام تر تیاریاں کر لی گئی مکمل۔ تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین جناب خسرو پاشا نے اس بار ملنے والی سہولیات اور ہونے والی تبدیلیوں میں عازمین کرام کو عمل کس پر کرنا اور احتیاط کس پر کرنا چاہیے، ان تمام باتوں کی پیش کی تفصیلات۔ کانگریس کو خیر آباد کہنے کے بعد جیون ریڈی BRS کی کار میں ہو گئے سوار۔ KTR اور ہریش راؤ دیگر لیڈران آج جیون ریڈی کے پہنچے مکان پر۔ جیون ریڈی نے کیا دونوں کا والہانہ استقبال۔ جیون ریڈی کے اچانک پارٹی چھوڑ دینے پر کانگریس پارٹی کو لگا صدمہ۔ آج حیدرآباد بھر میں پولیس کی جانب سے تمباکو، گٹکا اور حقے کے ویبس کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر ہوا کریک ڈاؤن۔ حیدرآباد کمشنر خود بھی اس مہم میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے اپنی تمام ٹیم کو تمام زونز میں کر دیا مصروف۔ اسکول اور کالجز کے کم عمر کے نوجوانوں میں بڑھتی اس گندگی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پان شاپس، ہوٹل اور دیگر دکانات پر کی گئی چھاپے مار کارروائیاں اور لی گئی تلاشی۔ ایسے ممنوع اشیاء بیچنے والوں کو بھی کیا خبردار۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔